नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिला जन सुनवाई में नावघाट निवासी नेहा दीक्षित ने अपने पुत्र के आधार कार्ड और समग्र आईडी में वर्तमान परिवार के अनुसार आवश्यक संशोधन कराने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। आवेदन में नेहा दीक्षित ने बताया कि उनके दूसरे विवाह के बाद पति सलिल दीक्षित ने उनके पहले विवाह से हुए पुत्र को विधिवत गोद लिया है। हालांकि अब तक बच्चे के आधार और समग्र आईडी में आवश्यक बदलाव नहीं हो सके। वर्तमान में दंपत्ति के बीच वैवाहिक विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते दस्तावेजी प्रक्रिया अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय द्वारा बच्चे के आधार, समग्र आईडी सहित अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। दस्तावेजों में संशोधन नहीं होने से उसकी पढ़ाई, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रभावित होने की आशंका है। नेहा दीक्षित ने प्रशासन से मानवीय आधार पर शीघ्र कार्यवाही कर बच्चे के दस्तावेज दुरुस्त कराने की मांग की है। नेहा दीक्षित है और मैं यहीं मंडला से हूँ। मेरी शादी यहाँ सलिल दीक्षित से हुई है, क्योंकि ये मेरा दूसरा विवाह था। तो उसमें मेरे बेटे के नाम परिवर्तन में और स्कूल में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अभी तक आधार में भी नाम नहीं जोड़ पाया था। पहला नाम जोड़ आ रहा था और समग्र आईडी भी अपडेट नहीं हुई है। समग्र आईडी में परिवार में नहीं हुआ है, तो उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। चाहती हूँ कि बेटे का, अगर मेरी शादी यहाँ हुई तो बेटे का नाम हर्ष दीक्षित ही हो और समग्र परिवार आईडी में भी उसका नाम जोड़ा जाए। हाँ, पारिवारिक विवाद चल रहा है, घरेलू हिंसा भरण पोषण का लगाया है, क्योंकि सलिल दीक्षित हम लोग के साथ वहाँ कटंगी बालाघाट में कई बार, वहाँ भी थाने में भी सूचना है कि कई बार हम लोग को प्रताड़ित किया उन्होंने, और बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं ली उन्होंने। बेटे की जिम्मेदारी से वो आज भी भाग रहे हैं। तो वहाँ आना ही नहीं चाह रहे, आज भी वो सामना नहीं कर रहे हम लोग का। 8 मार्च से जो वो घर से निकले हैं, उन्होंने आज तक किसी भी हमारे परिवार के लोगों का भी सामना नहीं किया, पुलिस का भी सामना नहीं कर पा रहे। हम लोग जहाँ जहाँ उनको बुला रहे हैं वहाँ वो आ ही नहीं रहे हैं। उनको आना चाहिए, सामने खड़े होकर बोलना चाहिए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ वो नहीं कर रहे। प्लस उनके परिवार वाले भी सामने नहीं आ रहे हैं। हम लोग ने ब्राह्मण समाज से बोला था, प्रमोद पांडे, आकाश दीक्षित, कि आप लोग समाज के लोग हैं। हमारी शादी भी समाज से हुई है, बेलघाट आश्रम, और वहाँ कोर्ट मैरिज भी हुई है। तो समाज के लोग से बोला भी था कि आप लोग सामने आइए, क्या परेशानी है, आप लोग सामने तो आके बात करिए। बच्चे का भविष्य है, तो भी पूरा परिवार सामने नहीं आ रहा है। बच्चा 10 साल का है। मैं नावघाट के में रह रही हूँ जी। नेहा दीक्षित, पति सलिल दीक्षित। मायके में रह रही हूँ अपने मम्मी पापा के यहाँ। मोनफोर्ड में एडमिशन करवाया, प्लस वहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। समग्र आईडी भी जमा करने बोला जा रहा है, आधार कार्ड में भी बोला जा रहा है। तो मुझे 2 दिन का नोटिस मिला है स्कूल से। अगर वो नहीं होता तो शायद उसके स्कूल में भी दिक्कत आ जाएगी। सर ने बोल चुका है, एडमिशन ही के टाइम मना कर दिया था उन्होंने कि एडमिशन नहीं लेंगे, पर मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा था, वो टाइम लिमिट भी ख़त्म हो गई है। तो बच्चे का भविष्य को देखते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा और आप लोग के सामने उनके विकलांगता को लेकर, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने भी आके बोला है कि वो विकलांग नहीं है। मैं सामने आके नहीं, पर उन्होंने मीडिया में डाला हुआ है कि वो विकलांग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ उनकी विकलांगता का फिर से जांच की जाए, क्योंकि 40% बहुत होता है। अब वो इंसान चलने फिरने में, दौड़ने में, सब में समर्थ है। उनको कटंगी पुलिस ने भागते देखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मारा पीटा भी है कटंगी बालाघाट में। वो रातों रात भागे हैं, तो वे कहाँ से विकलांग है। वो CMHO को दिया है कि आप उसकी विकलांगता सर्टिफिकेट की भी जाँच हो, सलिल दीक्षित के सर्टिफिकेट की भी जांच हो कि उन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट 40% किस आधार पे बनवाया है। और अगर सर्टिफिकेट सही है तो उनकी विकलांगता की फिर से जांच की जाए, मेडिकल बोर्ड बिठाल के। बालाघाट में उनके घर पे बीज रखा हुआ था, तो वो बीज उनको बांटना था किसानों को, तो उन्होंने नहीं बांटा। वो 2 मार्च से मंडला आ चुके थे और 7 मार्च को वो कटंगी गए और 8 मार्च को वो फिर घर से लापता हो गए। बीज घर में रखा था, अगर उनकी जिम्मेदारी बनती थी तो उनको वो बीज बांटना था। उन्होंने घर से बिल्कुल बीज नहीं ले गए। मैं तो 18 तारीख तक कटंगी में रही। 18 तारीख के बाद मेरे बेटे के एग्जाम खत्म हो गए, तो मैं पुलिस में सूचना देने के बाद जबलपुर आ गई। अगर उनको सही में बीज का बांटने की जिम्मेदारी होती तो वो पुलिस से बुलवाते या मेरे से बुलवाते, पर मेरे पास उनका कोई फ़ोन नहीं आया और ना पुलिस का कोई फ़ोन आया कि बीज उठवाना है वहाँ से। अभी मैं 27 जून को गई, जब वहाँ से बीज उठा तब कृषि विस्तार अधिकारी लोग आए और प्लस पुलिस की विभाग की टीम पहुँची, तो जाँच हुई वहाँ, जाँच पड़ताल, उसमें वो बीज मिला। तो उससे बीच के उससे नहीं हुए हैं वो सस्पेंड। उनकी और भी बहुत सी लापरवाही है जो कि पेपर में है।